बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सुबह सुबह से व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। नमाज़ वगैरह पढ़ के मैं किचन में आ गई थी और मुझे बच्चों के लिए ब्रेकफ़ास्ट वगैरह रेडी करना था। तो बस यहाँ पर मैं ना ब्रेकफ़ास्ट वगैरह बना रही थी। बेटी जो है उसके लिए मैं ब्रोशे गर्म कर रही थी और बेटे ने क्रोसेंट खाना था, तो मैं बस वही ब्रोशे के अंदर ना मैं इस तरह पीनट बटर लगा कर ना वो मैं अपनी बेटी को दे देती हूँ, तो वो ना यूँ करके खा लेती है और बेटा जो है वो क्रोसो खा लेता है। साथ में मैं इनको एग वगैरह बॉईल करके दे देती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं सुबह सुबह ज़्यादा हैवी चीज़ें खाते नहीं हैं। पराठे वगैरह अगर मैं इनको बना के दूँ तो ये बचा देते हैं, इनका दिल नहीं करता सुबह सुबह इस टाइप का कुछ खाने को। और वैसे भी ना वीकडेज़ में हमारे पास टाइम बहुत ही कम होता है कि हम ना इस तरह का मतलब नाश्ता पराठे वगैरह नाश्ते में नहीं बनाते होते। प्रॉपर नाश्ता वीकेंड पे ही ज़्यादातर किया जाता है। तो बस यहाँ पर बच्चों को ब्रेकफ़ास्ट वगैरह करवाया और उसके बाद फिर मैं इनको स्कूल छोड़ने के लिए चली गई थी। बच्चों को स्कूल छोड़ के मैं घर वापस आ गई थी और एनर्जी लेवल मेरा बहुत डाउन हुआ था। तो बस मैंने कहा सबसे पहले मैं ना ब्रेकफ़ास्ट करूँगी, उसके बाद बाकी के काम करूँगी। तो मैंने भी ही क्रोसेंट ही खा लिए थे ब्रेकफ़ास्ट में और साथ चाय ले ली थी। तो बस यहाँ पर मैं नाश्ता वगैरह भी कर रही थी और सोचा आपसे बात कर लूँ। जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं आजकल, जैसे मतलब फ्लड वगैरह है, इतने बुरे हालात हैं, लोगों की ज़मीनें ख़त्म हो गई हैं, लोगों के घर चले गए हैं। यकीन करें आप, हम लोग यहाँ बैठे हैं और हम लोग जब ये सब देखते हैं ना तो इतनी तकलीफ़ होती है ना कि बस अल्लाह पाक ना पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। पता नहीं पाकिस्तान क्यों इतनी कुदरती आफात की ज़द में आ गया है। बस अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। अल्लाह हम सबको सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो बस मैं तो यही कहूँगी कि यार हमसे अगर अल्लाह पाक नाराज़ हो गए हैं तो हम देखें कि क्यों हुए हैं अल्लाह हमसे नाराज़। आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान में इतनी आफात, आए दिन कोई नई से नई न्यूज़ सुनने को मिल रही होती है, जिसको सुन के इतनी तकलीफ़ होती है, इतना दुख होता है। क्योंकि हम लोग बाहर बैठे हैं, हम लोग उनकी तकलीफ़ नहीं समझ सकते कि वो इस टाइम किस तकलीफ़, किस अज़ियत और किस कर्ब से गुज़र रहे हैं। लोगों के पास घर नहीं है, लोगों के माल मवेशी और पता नहीं सब कुछ ही ख़त्म होके रह गया। तो बस यहाँ पर हम उनके लिए दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह पाक बस पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। जो हमारे प्यारे वहाँ पे इतनी मुश्किलात की, जो वो परेशानियाँ और मुश्किलात है ना, वो ख़त्म हो जाए। तो जी ब्रेकफ़ास्ट वगैरह करके मैं आ गई थी बच्चों के रूम में। अच्छा, मुझे स्टार्ट में लग रहा था कि घर बहुत ही ज़्यादा गंदा हुआ है, मुझे इसको क्लीन करना है। और यकीन करें आप, मैंने जब ऊपर ही ऊपर से चीज़ें समेटी ना तो मुझे लगा कि यार ज़रूरत ही नहीं है घर को डीप क्लीन करने की। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोग सोचते हैं, हम लोगों को बज़ाहिर देखने में जो घर है ना वो बहुत ही गंदा लग रहा होता है और हम कहते हैं कि यार इसकी डीप क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। और हम सोचते सोचते ही थक जाते हैं कि यार इतना काम करेंगे कैसे। लिटरली आप यकीन करें गाइस कि ना मैंने बस थोड़ा सा टाइम, मेरे 30 मिनट्स भी नहीं लगे होंगे और मैंने जब ऊपर से सारा घर टाइडी किया। बच्चों की टॉयज़ थी, चीज़ें वगैरह बिखरी होती हैं और हमें लगता है कि यार ये घर अब साफ़ करना बहुत ज़रूरी हो गया। ऐसा नहीं होता। चीज़ें जब अपनी जगह पे पड़ी होंगी, बिखरी हुई चीज़ें होती हैं, उनको जब हम अपनी जगह पे रख दें, ऊपर से घर साफ़ कर दें, बेडशीट वगैरह समेट दें, सोफ़ा साफ़ कर दें, तो हमें लगता है कि ना घर काफ़ी हद तक प्रेजेंटेबल निकल आता है और क्लीनिंग की भी ज़रूरत नहीं रहती कि आपको डीप क्लीनिंग करनी है या नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता। आप बस थोड़ा सा टाइम लगाकर अगर घर को मेंटेन कर लेना, ऊपर ही ऊपर से साफ़ कर लें, अगर आपने पहले से डीप क्लीनिंग की हुई है तो आपके 20-25 मिनट्स लगते हैं और आपका जो घर होता है ना वो प्रेजेंटेबल निकल आता है। तो खैर यहाँ पर मैंने जो लॉन्ड्री वगैरह की हुई थी, कपड़े वगैरह जो समेटने वाले थे वो समेट लिए। ऑलमोस्ट मेरे 30 मिनट्स लगे थे और मैंने ये सारे घर के काम ना 30 मिनट्स में कंप्लीट कर लिए थे। क्योंकि फिर उस टाइम पे बच्चे स्कूल होते हैं और हम जितना काम कर सकते हैं, हमारे पास यही टाइम होता है, हम घर के काम कर लेते हैं, सेल्फ़ केयर कर लेते हैं। क्योंकि उसके बाद बच्चे आ जाएँ तो फिर सारा टाइम जो होता है वो बच्चों का होता है।
है, उनके स्कूल वर्क। वैसे तो बच्चों को स्कूल वर्क नहीं मिलता है वीकली, उनको बस एक बुक दे दी जाती है वीक में कि आपने इसको ना थ्रू आउट द वीक वो रीड करना है, और उसके अलावा बच्चों को कोई ख़ास काम नहीं मिलता। हाँ, ऑनलाइन वर्क होते हैं उनके, तो वो आपको ना साथ के साथ करवाने होते हैं, तो वो उसके लिए मैं फिर थोड़ा टाइम निकालती हूँ, बच्चों को ऑनलाइन वर्क करवाती हूँ, या फिर उनकी कुरान क्लास वगैरह होती है वो दिलवा दी। तो मतलब इसी तरह जो शाम का टाइम होता है ना, वो औलाद के टेंट्रम्स बर्दाश्त करने में ही गुजर जाता है। तो खैर देखिए, मैंने ओनली 20-25 मिनट्स लगाए और डीप क्लीनिंग नहीं की थी, और मेरा घर साफ़ सुथरा हो गया था, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी कि डीप साफ़ करने की। तो खैर उसके बाद फिर मैं यहाँ पे मैंने कुछ नट्स वगैरह लिए हुए थे, एक दिन पहले ही ग्रोसरी की थी, उसमें जो कुछ चीज़ें थी वो मैंने समेट दी थी, और कुछ चीज़ें जो थी वो पड़ी रह गई थी। मैंने ये सोचा था कि जब बच्चे स्कूल जाएंगे उसके बाद जो काम रह गए हैं वो कर लूँगी। तो खैर यहाँ पर ना मैं ये नट्स वगैरह भी उनको इस तरह जार्स में डाल के ना रख रही थी। तो जी यहाँ पर ना मैं खाने में आज बना रही थी लैम्ब कढ़ाई, और क्योंकि मुझे ना लैम्ब इतना कोई ख़ास पसंद नहीं है, मुझे ना उसकी स्मेल जो है ना, थोड़ी सी जो है उसकी स्पेसिफ़िक सी स्मेल होती है, मुझे उससे बड़ी ना इरिटेशन होती है। तो ना मैं उस स्मेल को ख़त्म करने के लिए ना, मुझे मेरी मामा ने बताया था कि ना अगर इतनी ही बुरी लगती है तो मैं उस स्मेल तो यूँ गार्लिक जिंजर डाल के ना उस लैम्ब को ना बॉईल कर लो अच्छे से, तो उससे क्या होता है कि उसकी वो स्मेल जो होती है ना वो ख़त्म हो जाती है किसी हद तक। ख़त्म बिल्कुल नहीं होती, लेकिन किसी हद तक वो ख़त्म ज़रूर हो जाती है। तो खैर यहाँ पर मैंने लैम्ब जो था वो बॉईल होने के लिए रख दिया था गार्लिक जिंजर डाल के, और उसके अलावा यहाँ पर जो मसाला वगैरह होता है उसको मैं बना रही थी। बच्चों के लिए आज कोई स्पेशल डिश नहीं बना रही थी, क्योंकि बच्चे फिर आते हैं, उनको किसी को फ्राइज़ खाने होते हैं, और इनके ना मूड पे डिपेंड करता है कि अगर मैं कुछ बना के रख दूँ ना, तो फिर बच्चे जब आते हैं वो कहते हैं हमने तो ये खाना ही नहीं था, हमें तो कुछ और बना दें। तो मैंने इस तरह ना मतलब चिकन भी मैरिनेट करके रखा होता है, उसके अलावा सॉसेजेस वगैरह और फ्राइज़ वगैरह ये सारा कुछ ना मैंने रखा होता है। तो जब बच्चे आए ना, उनका जो दिल करता है, जो उनके मूड पे डिपेंड करता है कि उनको क्या खाना पसंद है। बेटी की और फरमाइशें होती हैं, बेटे की और फरमाइशें होती हैं, तो फिर ना मैं उनके लिए कोई स्पेशल इस टाइम पे नहीं बना रही थी। तो बस यहाँ पर लैम्ब भी बॉईल हो गया था, मैंने अनियन वगैरह फ्राई करके फिर उसमें मैंने वो बॉइल्ड लैम्ब डाल दिया था। उसके बाद फिर मैंने उसमें गार्लिक जिंजर पेस्ट डाल के सारे की अच्छे से भुनाई कर ली थी। अच्छा, मैंने ना इसमें टमाटर वगैरह नहीं डाले थे, क्योंकि ये काली मिर्चों वाली कढ़ाई में बना रही थी और मुझे इसमें ना टमाटर डालना पसंद नहीं है। तो आई डोंट नो आप लोग किस तरह की पसंद करते हैं, लेकिन मुझे ना इस तरह की बहुत मज़े की लगती है। इसी वजह से मैंने ना लैम्ब को भी बॉईल किया था कि मुझे भी ये खानी थी, अदरवाइज़ मैं ना इसको शायद ना ही बॉईल करती, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पता चल जाए ना कि तुमने ना मीट को बॉईल किया है, तो वो कहते हैं कि सारा असर ही ख़त्म कर दिया है। तो यहाँ पर मुझे खानी थी, तो इस वजह से मैंने ना पहले से ही जो था ना लैम्ब वो बॉईल कर लिया था। और यहाँ पर ना मैं योगर्ट के अंदर जो था बॉइल्ड वाटर डाल रही थी, क्योंकि ये जो दही था ना, ये मैंने फ्रिज से निकाला था, रूम टेम्परेचर पर नहीं था, और अगर मैं इसको इसी तरह सालन में डाल देती ना, तो उसकी ना वो मतलब फटकड़ियाँ सी बन जानी थी, और फिर वो जो दही वो अच्छे से मिक्स नहीं होना था। तो मैंने ना इसको रूम टेम्परेचर पर लाने के लिए ना इसमें गर्म पानी हल्का सा डाल दिया था, और उसमें फिर ब्लैक पेपर डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। और फिर उसको बाद में मैंने ना जब इसकी भुनाई हो गई थी
लैम्प की, तो मैंने फिर उसके अंदर घी डाल दिया था। दही डालने से क्या होता है कि ये जो आपका अनियन का एक स्पेसिफिक सा मीठा मीठा सा टेस्ट होता है ना, वो कम हो जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने दही डालने के बाद उसकी अच्छे से भुनाई कर ली थी, और उसके बाद फिर मैंने इसमें हल्की सी कसूरी मेथी डाल दी, और उसके बाद गरम मसाला और सब्ज़ धनिया मिर्चें वगैरह डाल कर रख दिया, और ये बहुत ही मज़े की कढ़ाई जो थी वो रेडी हो गई थी। उसके बाद फिर मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, चाय वगैरह का टाइम हो गया था, चाय पी, और उसके बाद फिर बच्चों को स्कूल लेने के लिए चली गई। तो बस बच्चों के स्कूल पहुंची तो पता चला कि बेटे की ना तबीयत काफ़ी ख़राब थी। शायद वेदर, यहाँ पे वेदर का पता नहीं चलता, अगर मॉर्निंग में बारिश है तो 15-20 मिनट के बाद धूप निकल आती है, फिर मौसम ठंडा हो जाता है। मतलब वेदर ना यहाँ पे बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है। तो बस यहाँ पर ना बच्चों को लेकर घर आई, और बेटे को फ्रूट वगैरह दिया, और कुछ उसका खाने का दिल नहीं कर रहा था, तो बस उसको फिर मैंने मैंगोज़ ही कट करके दे दिए थे, और साथ में फिर मैंने उसको मेडिसिन वगैरह दे दी थी। तो बस यहाँ पर ना मैं अपने बेटे के लिए ये जुशांदा उसको मैंने कहा मैं बना देती हूँ, ताकि वो सुबह तक ना ठीक हो जाए, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने बच्चों को स्कूल से छुट्टी वगैरह करवा ली ना, तो उसका वो छुट्टी करवाना यहाँ पे ना इतना आसान नहीं है। तो मेरी यही कोशिश थी कि यार रातों रात ना मैं अपने बेटे को ठीक कर लूँ। तो बस यहाँ पर मैंने उसको जुशांदा दे दिया था बनाकर, और साथ ही मैंने उसको मेडिसिन भी दे दी थी। तो उसने कम्प्लीटली वो रेस्ट किया था उसने, तो वो सुबह तक ठीक हो गया था। उसके बाद फिर बच्चों की कुरान क्लास का टाइम हो गया था, कुरान क्लास दिलवा दी, और इसी के साथ मैं भी अपना व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। गाइस, अगर आप लोग को मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।